अगला चित्रण है आप लोगों का चपला का। ठीक है, कल हमने सुमेधा का लिखवाया था, उसी के आगे डालेंगे चपला का चरित्र चित्रण। चपला का चरित्र चित्रण। पहले डालना है इसमें परिचय। परिचय, ठीक है। इसमें लिखेंगे चपला सेठ दुर्गादास की पुत्री है। चपला सेठ दुर्गादास की पुत्री है। सेठ दुर्गादास की पुत्री है तथा रमानाथ की छोटी पुत्रवधू है। तथा रमानाथ की छोटी पुत्रवधू है। छोटी पुत्रवधू है। वधू है। चपला भले ही धनवान हो। भले ही धनवान हो, परंतु स्वभाव से स्वार्थी और अशिक्षित है। स्वार्थी और अशिक्षित है। अशिक्षित है, पहले लाइन डालना है इसमें। इसके बाद स्वार्थिनी। स्वार्थिनी, इसमें लिखेंगे चपला का स्वभाव बहुत स्वार्थी है। चपला का स्वभाव बहुत स्वार्थी है। वह केवल अपने बारे में सोचती है। वह केवल अपने बारे में सोचती है। अपने बारे में सोचती है। जब उसके ससुर रमानाथ का दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने का पता चला। अस्पताल में भर्ती होने का पता चला तो वह अपनी सास के मना करने पर भी उत्सव में चली जाती है तथा यह कहती है कि रोगी की चिकित्सा के लिए अस्पताल और सेवा के लिए परिचारिकाएं हैं। सेवा के लिए परिचारिकाएं हैं।
इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि वह स्वार्थी स्त्री है, कि वह स्वार्थी स्त्री है। और ये हेडिंग है अशिक्षित। अशिक्षित डालेंगे, उसमें लिखेंगे चपला एक अशिक्षित नारी है। चपला एक अशिक्षित नारी है। अशिक्षित होने पर भी वह किसी से ढंग से बात नहीं करती है। वह किसी से ढंग से बात नहीं करती है। वह किसी से ढंग से बात नहीं करती है। वह एक निर्लज्ज और अहंकारवादी स्त्री है। अशिक्षित होने पर उसे इन सब में अंतर समझ नहीं आता है। अगली हेड डालेंगे अहंकारवादी। इसमें लिखेंगे चपला एक अहंकारवादी स्त्री है। उसे अपने पिता के धन पर बहुत घमंड है। और इस कारण वह अपने परिवार में किसी की सेवा सत्कार नहीं करती है। उसके पिता ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसके विवाह में बहुत सा धन दिया था। और 2 नौकरानियां भी